गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका मेरे चैनल में और आप सभी को दिल से प्रणाम। आज है बूढ़ी दिवाली, आप सभी को बूढ़ी दिवाली की बहुत बहुत बधाई। यहाँ पे मानू ने फिर से आज के दिन मंगाया पिज़्ज़ा। ना जाने इसको पिज़्ज़ा इतना क्यों पसंद आता है, ना ही डैडी को उतना पसंद है, ना ही मुझे इतना पसंद है। फिलहाल इसने पिज़्ज़ा ऑर्डर करा। मम्मी का आज व्रत था तो मम्मी ने अपने लिए बनाए हैं दाल मखाने। और यहाँ पे पिज़्ज़ा वाला गलती से पीछे से डिलीवरी कर रहा है, तो पीछे से क्या कहते हैं, मैंने मानू को भेजा कि पीछे से लेकर आओ। फिलहाल हमारे बगल वाले खेत में चल रहा है ट्रैक्टर, शायद वो जोत रहा है और उस वजह से हो रही है धूल, बट कोई नहीं, ये तो चलता रहता है। फिलहाल मानू लेकर आ गई पिज़्ज़ा, जो कि था बहुत टेस्टी। इसको बहुत ज़्यादा पसंद है पिज़्ज़ा। ये अंदर जा रही थी बट अन्नू ने कहा नहीं नहीं बाहर ही खोल, सब लोग शेयर करके खाएंगे। तो इससे पिज़्ज़ा खुल नहीं रहा था, मैं इसे कितना मांग रही थी, दे नहीं थे, फिर भी ये फांडे के चक्कर में लगी थी। फिर फाइनली अन्नू ने इससे मांगा तो उसने दे दिया। तो हमने मंगाया था पनीर टिक्का, कुछ पिज़्ज़ा गार्लिक ब्रेड था और समथिंग कुछ नॉर्मल वाले पिज़्ज़ा थे। उसके बाद मेरा सबसे एक्साइटमेंट पल ये था कि मैं अपना ब्लॉग पहली बार देख रही थी टीवी में, क्योंकि पहले से ना मुझे लगता था कि मेरे ब्लॉग में कहीं ना कोई कमी है, कहीं ना कुछ है। तो अब मुझे अंदर से सेटिस्फेक्शन है कि हाँ, अब मेरे ब्लॉग ठीक जा रहे हैं। होप सो आपको भी मेरे वीडियो पसंद आएगा, तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा। हमारे घर में आया कहीं से ढेर सारी बधाई का डब्बा। किसी के यहाँ शादी हो गई थी मम्मी, 6 को है। तो ये दिखाती मैं क्या है इसके अंदर। इसके अंदर है गुड़ पारे, चीनी पारे, मठरी। मम्मी पहले से तू भी तो बनाती थी मठरी, हैं? कर लिया है और प्रतिष्ठा भी नानी के साथ जा रही कहीं शादी में, तो मैं उसको तैयार करती हूँ। ये लो मम्मी लोशन। तो क्या पहन, ये वाला कैसा रहेगा, इससे गर्म हो जाएगी मम्मी ये कपड़े। ये लिया। वैसे तो हम आज जाने वाले थे नैनीताल, बट प्रतिष्ठा ने कहा मुझे नानी के साथ शादी में जाना है, तो हम जाएंगे कल सुबह यानी कि फ्राइडे की मॉर्निंग। तो फिलहाल यहाँ पे प्रतिष्ठा को मैंने ड्रेसअप कर दिया, मम्मी को भी कर दिया। मम्मी पहले ये वाली साड़ी पहनी थी बट मम्मी को ये कंफर्टेबल नहीं लगी, बट सीरियसली ये साड़ी मुझे बहुत पसंद है। मैं मम्मी से बोली थी कभी किसी ओकेजन में मैं ही पहनूंगी। तो मम्मी और प्रतिष्ठा यहाँ रेडी हो गए हैं शादी में जाने के लिए। प्रतिष्ठा का ये रहा लुक, पिंक कलर का मैंने उसे टॉप पहनाया और ब्लैक कलर की उसकी मतलब बैगी से जीन्स पहनाई और बाल मुझे इस तरीके से करते हैं टाटा बाय बाय। फिर उसके बाद मुझे मार्केट जाना था बट मैं बहुत ज़्यादा थकी थी, मैंने थोड़ा रेस्ट कर लिया था। मैं सो गई थी, अब सो के उठ गई हूँ। मेरा हुलिया देख के आपको लगी रहे। फिलहाल ये डब्बे पड़े थे सामने जो कि मुझे नहीं खाने थे, फिर भी मेरा मन चले गया। तो इस वक्त मैं पीती हूँ ग्रीन टी। तो ग्रीन टी के साथ मैंने लिए शक्करपारे और साथ में ली मटकी। इसके बाद मैं जाऊँगी सीधा मार्केट में पहुँचते ही मैंने अपने दोनों फ़ोन सही कराए, क्योंकि मेरे जो आगे के मिरर होते हैं हमेशा टूट जाते हैं, मतलब 1 महीना भी मोस्टली नहीं चलते हैं। तो मैं इन्हीं शॉप से ठीक कराती हूँ। तो दोनों फ़ोन में मैंने कवर चढ़ाया, फिर निकल गई मैं घर के तरफ, क्योंकि घर जब मैं पहुंची तो मुझे पता चला कि दीक्षा के यहाँ से इनविटेशन आ रहा है, यानी कि मेरी बहन के बेटे का बर्थडे, तो मुझे जाना है वहाँ। उससे पहले घर में थोड़ी दिवाली सेलिब्रेट करनी है, क्योंकि आज है बूढ़ी दिवाली। तो चलो यहाँ से काम निपटाने के बाद चलती हूँ मैं घर के तरफ। खा रहा हो अब फिर तुमको खिला, उसको मिर्च लगेगी फिर बस हो गया। क्यों मीठा होता है, मुंह में डालते ही पिघल जाता है। प्लेन आया, एरोप्लेन आया, एरोप्लेन वो बिची लगी बेटा। हाँ हो गई, फिर खाने में बढ़िया आगे इधर देखो। चलो अब खाओगे खाना। बच्चे के साथ खेलते खेलते समय का तो पता ही नहीं चला। जैसा कि आप सभी को पता है आज है बूढ़ी दिवाली, तो रिया यहाँ पे लगा रही है दियों में बाती और साथ में तिल का तेल। फिर दिए जला के जगह जगह दिए रखेगी, यानी कि चौखट में, दीवारों में, जहाँ जहाँ पर भी हम दिए रखते हैं। और अन्नू की कुछ फुलझड़ियाँ बच गई थी दिवाली के टाइम की, तो इन्होंने कहा कि आज मैं और मानू फुलझड़ियाँ जलाएंगे। बट मैंने कहा कि मन्नत बहुत डरती है पटाखों से, तो थोड़ा केयरफुली करना। तो इन दोनों ने बड़े आराम से जलाई फुलझड़ी बहुत कम थी, तो मन्नत फिर से
जिद करने लगी मामा से कि फुलझड़ी और लेके आओ। अन्नू तो लेने जा ही रहा था बट मैंने उसे मना करा क्योंकि अभी हमने जाना है नक्श यानी नन्नू और मेरी बहन के लड़के के बर्थडे में। तो मैंने कहा टाइम कम है। और ये रहा प्रिंस जो मोस्टली हमारे साथ रहता है, मनीष का बेटा है, ये इसकी मम्मी। और बहुत सालों बाद मैं बूढ़ी दिवाली अपने मायके में सेलिब्रेट कर रही हूँ क्योंकि शादी के बाद लड़कियों का ऐसा हो जाता है कि बहुत कम त्यौहार अपने मायके में सेलिब्रेट करते हैं। तो मैंने कहा मुझे जब ये मूवमेंट मिला है क्यों ना मैं इसको कैप्चर करूँ। और यहाँ पे ये अपनी फुलझड़ी जला रहे हैं। फिर रिया भी दिए लगा रही है नीचे। दिए लगाने के बाद हमने कहा एक फुलझड़ी तू भी जलाएगी। तो मन्नत तो बहुत एक्साइटेड थी इसको लेके, लेकिन उससे पहले मैंने रिया से कहा चल थोड़ा वीडियो और फोटो में देखो भी कैप्चर कर लेते, ना जाने अब दिवाली हम कौन सी और कहाँ पे सेलिब्रेट करें। क्योंकि मेरा तो रहता है कि ससुराल में ही सारे त्यौहार होते हैं। मोस्टली आज मुझे एक त्यौहार मिला है तो मैं सोच रही थी ये मूवमेंट भी हम कैप्चर करें। फिर बारी आई रिया मैडम की, यहाँ पे वो जला रही है फुलझड़ी और दोनों इतनी मस्ती कर रहे थे। उसके साथ अन्नू ने भी ज्वाइन करा। बट ये फुलझड़ी जलने में बहुत समय लगा थी, बहुत ज़्यादा टाइम। मैं ऐसे बोल भी रही थी कि बहन ये आज जलेगी अगले साल जलेगी, बट कोई नहीं, जली तो बहुत अच्छा लगा। तो इस तरीके से हमने सेलिब्रेट करी बूढ़ी दिवाली। उसके बाद मैं जाने वाली हूँ अपनी बहन के घर में क्योंकि आज उसके बेटे का बर्थडे है। मेरे तुम्हारे सबके लिए हैप्पी दिवाली। अब अन्नू मामा के साथ मेरे तुम्हारे सबके लिए। तो मैं आ गई हूँ यहाँ पे नन्नू के बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए। एक्चुअली बर्थडे सेलिब्रेशन थोड़ा सा गेट टू गेट कर रखा है। ये सब कज़न है और भी कज़न है, लेकिन ताई जी के घुटनों का ऑपरेशन हुआ आप सभी को मैंने बताया, तो इस वजह से थोड़ा सा मिनी सेलिब्रेशन कर रखा है क्योंकि बच्चे कहाँ मानते हैं, इसके लिए हमने थोड़ा सा सेलिब्रेशन रखा है। तो ये सब कज़न है, इनको देख के मुझे अपनी बच्चों की मेमोरीज़, मतलब अपनी मेमोरीज़ याद आ जाती कि किस तरीके से हम अपना टाइम स्पेंड करते थे, बचपन करते थे। हमारे टाइम में वो चीज़ नहीं हुआ करती, लेकिन अब तो बच्चे भी एडवांस हो गए, चीज़ें भी एडवांस हो गई और इनके खेलने का तरीका भी एडवांस हो गया। जैसा कि यहाँ पर ही देख लो, इन सबको यहाँ पे नन्नू सबको, मतलब ये बच्चे इसको मिलके यहाँ पे बर्थडे बम देते। हमारे टाइम में तो बर्थडे बम क्या, केक भी आ जाए हमारा वही बम होता था क्योंकि उस वक्त केक आना भी बहुत बड़ी बात होती है। आजकल तो हर ओकेज़न में केक आ जाता है। फिर ये रही बच्चों की मस्ती, सामने रखा था केक, बारी आ गई केक कटिंग की। बर्थडे बॉय को ज्वाइन कर गया सौरभ शिवा ने। केक बहुत टेस्टी था, लग भी सुंदर आता और खाने में भी टेस्टी था। तो चलो हम सब सेलिब्रेट करते हैं यहाँ पे नन्नू का बर्थडे। केक कटिंग के बाद आती है बर्थडे पार्टी की। तो यहाँ हमने सबको सर्व किया नमकीन, बिस्किट, केक और साथ में कुछ टॉफ़ी है। और यहाँ पे चीनू सबके लिए स्प्राइट लेके आई थी, बट सॉरी की तबीयत ख़राब है। तो अब बच्चे ना देख के मतलब हो ही जाते एक्साइटेड कि हमें पीना है पीना, क्योंकि वो समझ तो पाते नहीं है। तो काफ़ी उसे भाभी मना रही थी मत पी, लेकिन वो रो रहा था। फिर मैंने कहा थोड़ी सी दे दो, लेकिन उसको डॉक्टर ने बिल्कुल भी मना कर रखा है, तो उसको हमने नहीं दी। फिर लास्ट में बहुत ज़्यादा रो गया था, तो भाभी ने थोड़ी सी उसको यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक दी। साथ में बच्चों को सर्व करी नूडल्स। सब बच्चों को नूडल्स बहुत पसंद आई, बट प्रतिष्ठा का वही इशू रहता है कि इसमें मिर्ची थी। और उसके बाद आई डिनर की बारी, जिसमें बहन ने बनाए थे छोले, बूंदी का रायता, पुए, बड़े और पूरी। खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी था और बहुत सालों बाद मैं नन्नू के बर्थडे में आई हूँ। एटलीस्ट जब से उसका नामकरण हुआ और फर्स्ट बर्थडे स्टार्ट हुआ, तो ये मेरी लाइफ का पहला बर्थडे था जो मैं उसके साथ शेयर करी थी उसकी बर्थडे पार्टी में। तो हम लोगों ने यहाँ पे काफ़ी इन्जॉय करा। डिनर भी हमारा यहीं पे था। ज़्यादा लोग तो गेस्ट नहीं थे, फिर मिल ही नहीं किया, थोड़ा बहुत डांस, थोड़ा घर के ही थे, बिकॉज ताई जी का आप सभी को पता है घुटनों का ऑपरेशन हुआ है। तो हमने थोड़ा गेट टू गेट किया ताकि बच्चे खुश रहे। मानू आगे बर्थडे था मेरे कज़न के बेटे का, मतलब मानू का कज़न और मेरे भी कज़न का बेटे का। तो फिलहाल जाते हैं घर की तरफ। डैडा की भी कॉल आ रही थी, मैंने रिसीव नहीं करी, तो मैं घर जाके डैडा को भी कॉल करती हूँ। तो ये हमारी कॉलोनी का नज़ारा। लाइट होने की वजह से
यकीन मतलब पता नहीं चलता सुबह हो रही है शाम हो रही है, क्योंकि मतलब सुबह शाम नहीं, तो ये है कि उजाला काफ़ी ज़्यादा है रोड में, तो इजीली आप जा सकते हो। जब हम छोटे छोटे थे ना तो इसके बाद कोई मकान ही नहीं हुआ करते थे, तो तब बड़ा डर लगता, अब तो लाइट होने की वजह से काफ़ी ईजी है। और बातें बातें करते यहीं पर ही मेरी कज़न रहती है, घर भी आ गया, ये रहा हमारा घर। और अब गेट खोल के हम जाते हैं ऊपर की तरफ, और डैडा को मैं तुरंत कॉल करती हूँ। गुड मॉर्निंग। तो सुबह की शुरुआत हो गई है मेरी। सबसे पहले मैंने पिया लोटे में, जो मैं रात में पानी रख देती हूँ, जिसमें मैं रखती हूँ दालचीनी और करी पत्ता, उसको मैंने गर्म करके पिया। फिर बारी आती है ब्रश की। ब्रश करने के बाद मैं मोस्टली ब्रश करने यहीं पर आती हूँ, क्योंकि मुझे अपने घर का यानी कि अपने मायके का जो पीछे का व्यू है, नज़ारा है, वो बहुत पसंद लगता है। यहाँ को जब मैं देखती हूँ ना, मुझे बहुत संतुष्टि मिलती है। कुछ मेमोरीज़ भी है हाँ बचपन की, किस तरीके से हम यहाँ खेलते थे, और हर टाइम की यहाँ पे मेरी मेमोरीज़ है। तो मुझे यहाँ पे जब भी मैं ब्रश करती हूँ तो यहाँ पे मैं ज़रूर आती हूँ। तो ये हमारे पीछे का नज़ारा। उसके बाद मैं गई किचन में, क्योंकि मुझे पीनी थी ग्रीन टी। सुबह का जब मैं पानी लेती हूँ 15-20 मिनट बाद मैं तुरंत ग्रीन टी बनाती हूँ। तो सबसे पहले मैंने ड्रॉ से कप निकाला, आर से मैंने पानी लिया और उसको अवन में 1.5 मिनट तक गर्म किया। फिर वहीं से मैंने अपनी ग्रीन टी ली, ग्रीन टी डिप करी, और ग्रीन टी के साथ में 2 मैरी लाइट के बिस्किट भी खाती हूँ। साथ में रात भर जो भीगे रहते हैं बादाम और किशमिश। मुझे सीरियसली बादाम खाना बहुत गंदा लगता है, किशमिश मुझे अच्छे लगते हैं बट सूखे हुए, लेकिन मैं रात भर उसको भिगा के खाती हूँ सुबह, तो वो टेस्ट मुझे बहुत गंदा लगता है, वो भी ग्रीन टी के साथ। बट कुछ ना कुछ तो चीज़ आपको लेनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं तो समझौता करना पड़ेगा ही। तो यहाँ मेरा अवन में जब तक पानी गर्म हो रहा है तो मैं अपनी ग्रीन टी निकाल लेती हूँ। ग्रीन टी मैंने ले ली। सीरियस में ये प्लेन ग्रीन टी है, ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं जो लेती हूँ नैनीताल बागेश्वर में, वो मेरी तुलसी और अदरक वाली, तो उसका टेस्ट इसके अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छा है। तो इसको अच्छे से डिप करती हूँ। साथ में जो रात भर भीगे हुए थे बादाम, वो मैं खाती हूँ। और मेरे पीछे बॉटल में डिटॉक्स वाटर दिखा है, क्योंकि मैंने अपना डिटॉक्स वाटर भी रेडी कर दिया। और ये रहा मूंग, जिसके आज घर में बनने आ रहे हैं चीले। और साथ में यहाँ मैं बैठ के पी रही हूँ ग्रीन टी। उसके बाद 9 बजे हमने निकला है नैनीताल को, क्योंकि 3-4 दिन से, काफ़ी टाइम से, दिनों से मैं अपने बेटे से दूर हूँ। वहाँ उसकी दादी है, यानी कि मेरी दादी चाची सास। तो ग्रीन टी और नाश्ता करने के बाद हम लोग निकलते हैं नैनीताल को। होप सो आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा।